नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज आपको मैं सिखाऊंगा कि सेंटअप एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में कॉपी टॉपर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको दो गो कलम लेकर बोर्ड में जानी है। एक ब्लू कलम रखनी है और एक काला कलम रखनी है, ठीक है। एक ब्लैक और ब्लू, और आपको एक स्केल रखनी है, ठीक है। और आपके सामने प्रश्न पत्र आपको दिए रहेंगे। 50 मार्क्स ऑफ सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या लिखनी है। सबसे पहले आपको जब पेपर मिलेगा तो आपको कॉपी में कुछ इस तरह कॉपी रहेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से आपको लाइनिंग खींचा रहेगा। आपको सबसे पहले ऊपर क्या लिखनी है, आपको लिखनी है सबसे पहले, आपको पेपर में दी रहेंगे तो आपको लिखनी है आपको खंड, आपको लिखनी है खंड ब, ठीक है, या खंड ख, जो भी हो आपके कॉपी में जो रहेगा खंड ब खंड ख लिखा रहेगा। और क्या लिखा रहेगा आपके विषयनिष्ठ, ठीक है, विषयनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, आपको लिख देनी है। क्या लिखनी है, विषयनिष्ठ। और आपको ऐसे आपको है ना लाइनिंग खींच देनी है, तो कुछ देखने में आपको यूनिक लगेगा, ठीक। विषयनिष्ठ 20 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए। अब आपको क्या करनी है कि आपके प्रश्न देखने हैं। प्रश्न आपको दिया रहेगा, प्रश्न दिया रहेगा आपको कि किसी एक पर निबंध लिखे, ठीक है। 8 मार्क्स के रहेंगे। आपको रहेगा आपका क रहेगा, ख रहेगा, ग रहेगा, घ रहेगा, अंग रहेगा, है ना, च रहेगा। 6 आपके निबंध दिए रहेंगे। तो जिस टॉपिक पे आपको जो लिखनी है, मान लो हमको लिखना है शराबबंदी पे, तो ग नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ग, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे शराबबंदी, शराब, शराब बंदी, ठीक है। शराबबंदी हो गया। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे ऊपर लिखनी होगी प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर यहाँ लिखनी होगी आपको प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर एक, ठीक। बस इतना ही लिखना है, प्रश्नोत्तर एक का ग शराबबंदी। अब आपको शराबबंदी पे लिखनी है कि शराबबंदी, शराबबंदी, शराबबंदी बिहार में, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करनी है कि प्रश्नोत्तर एक खंड, खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नोत्तर एक शराबबंदी, और इस पे आपको 150 से 200 मार्क्स में लिखनी है, ठीक है। तो एक एक हो गया। सेकंड आप आइएगा तो 2 नंबर पे आपके रहेंगे क्वेश्चन कि किन्हीं दो सप्रसंग का व्याख्या करें, क ख ग घ, ठीक है। देखिए आपको कुछ इस तरह दिखाते हैं। सबसे पहले आपको समझिए, देखिए खंड, खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न हुए। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 लिखा गया, ये गलत मेथड है। आपको यहाँ पे इसके जगह आपको यहाँ पे लिखनी है प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर एक, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पर अंडरलाइनिंग करनी है प्रश्नोत्तर एक। और जो विषय पर आपको लिखनी है, यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह बच्चा से आप, बच्चा ने आपको सजा कर पूरा लिखा हुआ है। तो आपको इसी तरह खंड व विषयनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नोत्तर एक, और जिस टॉपिक पे जो लिखनी है लिख देनी है। बात समझ में आया। दूसरा क्या है आपको कि दूसरा है आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए। जैसे बाबू ये समाप्त होगा तो एक चीज़ और, जैसे ही ये समाप्त होगा आपको लास्ट में, है ना, इस लाइनिंग पे, ये लाइनिंग हो यही लाइनिंग हो, जिस जैसे ये समाप्त होगा लास्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे कलम से, है ना, ऐसे आपको, ऐसे लाइनिंग से आपको क्या करनी है, थोड़ा सा समय रहता है, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है कि समय नहीं रहेगा। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वैसे ही वही ये कर सकते हैं। ऐसे आपको अंतिम में, ठीक है ना, ऐसे अंतिम में आपको कर देनी है। आपको कहने का मतलब कि ये आपको समाप्त हुआ, 1 नंबर आपका समाप्त हुआ। अब क्या करनी है, मैंने यहाँ पर यहीं पे नहीं करना है, पूरा लिखना है इसके विषय में, लास्ट में इसको करनी है, ठीक। 2 नंबर प्रश्न में क्या आता है आपका, 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में आपके रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 2 नंबर में क्या रहते हैं। 2 नंबर में किन्हीं दो सप्रसंग की व्याख्या करें, ठीक है। आपको जो लगे, आपको प्रश्नोत्तर इसके बाद लिखने हैं यहाँ पे काला कलम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने बुल्लू से लिखा था, आपको काला कलम से लिखने हैं आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 2, बस, यानी प्रश्न का उत्तर 2 हो गए हैं। प्रश्नोत्तर 2। अब इसके बारे में क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रश्नोत्तर जो 2 आएगा, किन्हीं दो सप्रसंग की व्याख्या करें, क क ख ग घ, 4 देता है। तो मान लीजिए हमको घ बनाना है, ब्रजराज कुंवर
कवल कुसुम फूले, लेकिन बनाने तो दो हैं। तो सबसे पहले किसी आप डायरेक्ट घ कैसे बना सकते हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन लाइन से रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो ख बनाते हैं, व्यक्ति नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, प्रश्न को उतारना नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, प्रश्न नहीं उतारना है, हमको ख लिखना है। तो प्रश्नोत्तर 2 के यहाँ क्या लिखेंगे, ख, बस। उसके बाद यहाँ लिख देंगे सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या हो गया। प्रश्नोत्तर 1 सप्रसंग व्याख्या। उसके बाद यहाँ से अपना उत्तर बुल्लू कलम से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से एक जगह लाइन छोड़कर, यहाँ पे क्योंकि ये लाइन खींचा हुआ है, यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत पंक्तियाँ, है ना, उसने कहा था, कहानी से ली गई है ना। उसके बाद लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि, ये लिखने के बाद जैसे ही आपको ये समाप्त होगा, आपको करने क्या है कि इस लाइनिंग पे मैंने बताया था, ये आपका एक समाप्त हुआ। प्रश्नोत्तर 2 का ख, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 में 2 गो बनाना है, एगो हो गया। एगो होने के बाद आपको करनी क्या है, आपको करनी है लास्ट में जब आपका उत्तर समाप्त कर लीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ मेरा उत्तर समाप्त हुआ, तो आपको यहाँ पे ऐसे कर देनी है, ठीक है। ऐसे करने के बाद लास्ट में इसको समाप्ति का चिन्ह दे देनी है, बस ऐसे कर देना। तो एक समाप्त हुए, फिर आपको एक और इसमें बनानी है, एक और इसमें बनानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे आइए देखते हैं। उसके लिए आपको फिर आपको करनी क्या है, ये तो आपको 2 का ख हो गया। फिर जब उत्तर समाप्त कर लीजिएगा, मान लीजिए कि 10 इतना यहाँ तक में समाप्त हुआ, इसके बाद लिखिएगा। तो उसमें फिर यहाँ पे लिखने हैं आपको प्रश्नोत्तर, है ना, प्रश्नोत्तर 2 का घ सप्रसंग, सप्रसंग व्याख्या हो गया। और उसके बाद फिर अपना लिखना शुरू करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ, है ना, प्रस्तुत पंक्तियाँ करबक से ली गई है, करबक से ली गई है, जिसके लेखक, है ना, जायसी है। ऐसे लिखने के बाद जैसे ही आपको जितना में आपका उत्तर समाप्त हो, ये लिखने के बाद फिर आपको वही काम करनी है, आपको फिट लेनी है ना, ऐसे आपको स्केल लेकर और लास्ट में ऐसे आपको कर देनी है, ताकि देखने में थोड़ा सा यूनिक लगे, है ना, टॉपर की तरह, और अच्छा लगे। देखिए एक बार आप देख लेंगे तो कहेंगे कि हाँ, देखिए आपको जैसे प्रश्नोत्तर 1 हो गया, फिर उत्तर हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ए हो गया, है ना, ऐसे लिखना आप शुरू करिएगा तो बहुत अच्छा दिखाई देगा आपको। तो ये 2 का हो गया, 2 तक मैंने समझा दिया। आइए 2, जब 2 समाप्त होगा, 2 को देखिए आप प्रसंग एगो हुआ, एगो 2 गो हुआ, तो आपका 2 गो ये खत्म हुआ। फिर जब तीसरा नंबर पे आइएगा तो आपको एक पत्र मिलेगा, नहीं तो आपको एक आवेदन पत्र मिलेगा। जैसे एक बच्चा का देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये बच्चा देखिए, आपका ये ग लिखा है, 2 का ग, है ना, तो लेकिन ऐसे आपको नहीं करना, मैं जैसे सिखाया हूँ वैसे करिएगा। और लास्ट में देखिए इस बच्चा ने भी यही किया, दिखाई दे रहा है आपको। फिर आपका 2 का घ, ये सब प्रसंग व्याख्या में है आपका। तो ऐसे ऐसे आपको ये भी जैसे यहाँ समाप्त हो गया है, तो आपको लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए ये बच्चा का आपका हो गया 2 का ग, इतना में लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सिपाही की माम पंक्ति से ली गई है, इतना में आपका जवाब दिया। फिर आपको तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं लिखना है, इसको आपको यहाँ बीच में लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूँ, देखें ध्यान दीजिए, देखिए जैसे प्रश्नोत्तर 2 का घ सप्रसंग व्याख्या, प्रश्नोत्तर 2 का क सप्रसंग व्याख्या, ऐसे आपको लिखना है, ऐसे नहीं, ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे जो लिखा है ना, आपको यहाँ लिखना है, मैंने बताया था प्रश्नोत्तर 2 का ग और सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, सप्रसंग व्याख्या, ठीक है, इसको अंडरलाइन करनी है। फिर आपका इतना उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। अब बात रहा कि एक आता है पत्र आवेदन पत्र। तो देखिए पत्र आवेदन पत्र का प्रश्न संख्या 3 में आएगा, तो आपको यहाँ लिखनी है, यहाँ प्रश्नोत्तर, ब्लैक कलम से प्रश्नोत्तर 3। इसमें आपके ऑप्शन नहीं रहते हैं, इसमें आपके क ख ये सब नहीं रहता, अथवा में रहता है। अगर अथवा लिखनी है तो यहाँ पे अथवा लिख दीजिएगा, अथवा नहीं लिखनी है तो छोड़ दीजिएगा। अथवा रहते हैं 2 गो, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे अथवा दिया हुआ है 3 का, पढ़िएगा, यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, तो अथवा लिखना है तो
3 का अथवा लिख दीजिए, अथवा नहीं लिखना है तो डायरेक्ट यही लिखिए, है ना। प्रश्नोत्तर 3 का यहाँ अथवा लिखना है तो बस ये आपका जो है ये यहाँ पर नहीं है, ये गलत है, यहाँ लिखना ही नहीं है कुछ। जैसे यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखने हैं। लिखने हैं यहाँ पे ब्लैक कलम से प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 3 हो गया। बस अपना उत्तर लिखना शुरू कीजिए। अगर आवेदन पत्र लिखना है तो आवेदन पत्र सेवा में, है ना। अगर पत्र लिखना है तो ये पत्र लिखना है तो पूजनीय, है ना, पूजनीय पिताजी, पूजनीय पिताजी, या परीक्षा भवन से, परीक्षा भवन से, तो जो लिखना है प्रश्नोत्तर 3 होगा। अथवा लिखना है तो यहाँ अथवा डाल दीजिएगा, अथवा वाला लिखना है तो बस हो गया। अपना जितना अटे, मान लीजिए कि यहाँ मेरा पूरा यहाँ ख़त्म हो गया तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पर स्केल लेकर लास्ट में यहाँ पर ऐसे, है ना, स्केल लेकर लास्ट में यहाँ पर ऐसे, थोड़ा सा ये सीधा होना चाहिए, है ना, सीधा होना, 2-3 बार ऐसे करके आपको ऐसे थोड़ा सा ये सीधा होना। जैसे देखिए मेरा कैसे दूगो हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा, एकदम अच्छा से, है ना, बीच में। अब ये भी देखेंगे कि ये यहाँ पे है, फिर यहाँ सट गया, फिर यहाँ खाली है, तो एकदम बीच में यहाँ पे लिखिए प्रश्नोत्तर 3 का अथवा, माने प्रश्न का उत्तर हम 3 का अथवा लिख रहे हैं, बस हो गया। राइटिंग अच्छा होना चाहिए। तो ये लिखने के बाद जब चौथा नंबर में आप आइएगा, चौथा नंबर में तो आपके रहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर दे। 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 क्वेश्चन आते हैं। बनाने कितने हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। देखिए बच्चा ने कैसे लिखा था, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सुधारा प्रश्नोत्तर, ये सुधारा, यहाँ पे सुधार कैसे लिखा। देखिए बच्चा जब लिख लिया अपना उत्तर तो लास्ट में यहाँ पे क्या किया है, ऐसे लाइनिंग किया है, लाइनिंग किया है। अब 4 है तो 4 का कैसे करना है, वो देखिए यहाँ पर लिखा है 4 के दो, बच्चा ने 4 का अपना दो बनाया है, तो ऐसे नहीं करना है आपको, है ना। कैसे करना है आपको देखेंगे, जैसे ये 3 हो गया, 3 का यहाँ पे समाप्त हो गया, है ना, तो फिर आप पेज पलटिएगा। अब देखते हैं कि 4 का उत्तर कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपको प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 4, और आपके जो भी उत्तर बनाने हो 5 को बनाने हो, ठीक है ना। जो भी मान लीजिए हमको 8 नंबर पहले बनाना है तो यहाँ पर लिखेंगे 8। अगर ऐसे रोमन में 8 लिखा है तो 8, अगर ऐसे लिखा है तो 8, अगर क ख ग घ में भी लिखा है ना तो उसमें आपको जो नंबर होगा सो डाल देंगे, ठीक है ना। इसमें कोई एक ही डालेंगे, या तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, ठीक। तो मान लीजिए प्रश्नोत्तर 4 का 8 हमको बनाने हैं, फिर अपना उत्तर लिखना शुरू करेंगे। जैसे ही उत्तर आपका समाप्त होगा इस स्केल से आप अपना ऐसे करना मत भूलिएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ पर क्या कर देने आपको, ऐसे कर देने हैं। ये आपको समाप्त हुआ। प्रश्नोत्तर 4 का कितना हुआ, 1 हुआ। फिर आपको करने हैं प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 4 का, है ना। अब आपको कितना नंबर बनाने हैं, मान लीजिए कि हमको 1 नंबर बनाने हैं तो 1 नंबर कर दीजिए, 1 नंबर। तो आप फिर अपना उत्तर लिखना शुरू करेंगे। जैसे ही उत्तर समाप्त होगा फिर आपको स्केल से क्या करनी है, आपको ऐसे करनी है, ठीक है। प्रश्नोत्तर आपको ऐसे कर देनी है, ऐसे हो गया। फिर आपको जैसे ये एक कितना हुआ, 1 2 हुआ, फिर आपको अगला बनाने हैं क्वेश्चन। तो अगला बनाने हैं तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 4 का मान लीजिए कि 7 बनाने हैं तो 7, ठीक है। फिर आप अपना उत्तर लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। जैसे ही उत्तर समाप्त होगा तो आपको फिर आपको ऐसे ही करनी है। जैसे उत्तर समाप्त होगा आपको इस स्केल लेनी है और इस लाइन पे जहाँ पे समाप्त होगा, है ना, इस लाइन पे आपको ऐसे आपको कर देनी है। हो गया, ऐसे हो गया। फिर कितना हुआ, 1 2 3 हुआ। फिर आपको और बनाने हैं क्योंकि 2 गो और क्वेश्चन इसमें चाहिए, क्योंकि 5 गो बोला है, 2 गो क्वेश्चन और चाहिए। तो फिर आपको जैसे ही ये समाप्त होगा तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, है ना 4। अभी 4 ही बना रहे हैं क्योंकि हमको 5 बनानी है। फिर कितना नंबर बनाने हमको, मान लीजिए 9 नंबर बनाने हैं तो 9, यहाँ फिर अपना उत्तर लिखेंगे। फिर उत्तर लिखने के बाद इस स्केल से लास्ट में जहाँ पे उत्तर समाप्त होगा ऐसे कर देनी है आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे ही आपको ये समाप्त हुआ फिर आपको एक और क्वेश्चन बच गया। 5 क्वेश्चन इसमें बनाने हैं तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर। देखिए प्रश्नों, प्रश्नों
तो में ये हलंत होगा ऐसे प्रश्नोत्तर। ठीक, प्रश्नोत्तर 4 का मान लीजिए हमको 3 बनाने हैं तो 3। ठीक है, इधर उधर बना देंगे नंबर से कोई मतलब नहीं, लेकिन लाइन से बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए 1 बनाए, फिर 4 बनाए, फिर 6 बनाए, फिर 9 बनाए, ऐसे फिर 10 बनाए। फिर अपना उत्तर लिखने के बाद ये 4 का उत्तर है, ये लिखने के बाद लास्ट में आपको ऐसे कर देनी। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे कर देना, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया। तो अब क्वेश्चन 4 समाप्त हो गया, 4 का 5 गो क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखिएगा कितना अच्छा लगेगा आपको देखने में। देखिए 1 2 3 है ना, फिर नीचे आइएगा तो फिर 4 फिर 5, ऐसे आपको कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर ये करने के बाद फिर जब आप देखिएगा जैसे ही आपका 4 में जब 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपके आने हैं 5 नंबर सवाल में। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे, ये 5 नंबरिया सवाल रहते हैं। आपको 3 प्रश्न बनाने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, बनाने कितने कौन है 3, इनमें से कोई भी 3 बना दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको कॉपी में कैसे लिखने ये ध्यान देंगे। कॉपी में आपको लिखने यहाँ पे जैसे ही 4 क्वेश्चन समाप्त होगा तो यहाँ पे लिखने हैं आपको प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर आपके 5 का आप कौन बनाइएगा, आपको कौन बनाइएगा 1 2 3 4 5 लाइन से बनाइएगा तो 1 नहीं तो 3 बना लीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो फिर आपको 4 बनाने होंगे, 2 हो जाएगा, फिर 6 बनाइए 3 हो जाएगा। नहीं तो लाइनिंग से बनाइएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई भी लिख दीजिए। मैंने लिखा 5, तो प्रश्नोत्तर का ऐसे 5। अगर क ख ग में रहेगा तो जो नंबर में बनाइएगा उस यहाँ पे लिख दीजिए। अब हम अपना उत्तर लिखना शुरू करेंगे। जैसे आप उत्तर समाप्त कीजिएगा इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, हो गया। फिर आपको क्या करनी है कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर 5 को आपके बनाने हैं 3 2 1, जो भी बनाना हो 3 क्वेश्चन ही बनाने हैं। मान लीजिए हमको 2 बनाने हैं तो ये करने के बाद आपको फिर स्केल से जब आंसर लिख लीजिएगा तो आप ऐसे लास्ट में है ना कर दीजिएगा। ये 5 का समाप्त हुआ, 2 गो क्वेश्चन हो गए। फिर आपको एक और बनाने हैं 5 का, तो आपको प्रश्नोत्तर 5 के आपको मान लीजिए 6 बनाने हैं तो 6, ऐसे लिखकर आप अपना उत्तर लिखकर और लास्ट में स्केल से ऐसे कर देंगे। ठीक है, लास्ट में आपको ऐसे कर देंगे। ये करने के बाद जब ये समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में एक क्वेश्चन बचेगा आपका। 3 गो क्वेश्चन बनाने थे इसमें का कि 3 प्रश्नों का उत्तर, लास्ट में बचेगा संक्षेपण। इसमें 2 आएंगे आपके, एक नंबर करके 2 नंबर करके। तो आपको जो बनाने हैं लास्ट में यहाँ पे लिखने हैं प्रश्नोत्तर 6। ठीक है, आपको 2 बनाने हैं तो यहाँ पे 2 करके और लिख दीजिएगा संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण लिखने में आपको यहाँ पे लिखने होंगे आपके उत्तर। यहाँ पे लिखेंगे शीर्षक पहले लिखना। मान लीजिए कि पुस्तक की महत्व है तो पुस्तक की महत्व। उस करने के बाद ब्लू कलम से आप यहाँ से अपना उत्तर लिखना शुरू करेंगे, है ना। मान लीजिए पुस्तक के बारे में तो पुस्तक से लिखना शुरू करेंगे। ये लिखने के बाद लास्ट में स्केल से जब संक्षेपण हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर करने के बाद लास्ट में ऐसे कर देंगे और कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद समाप्त वगैरह ये सब कुछ नहीं लिखना है। देखिए कुछ बच्चे का मैं दिखाता हूँ। जैसे आपको जैसे ये यहाँ पे पत्र हो गया तो देखिए 4 का 2 लिखा था, यहाँ आपको बीच से लिखना है प्रश्नोत्तर, जैसे मैं अपने कॉपी में बताया। देखेंगे, देख रहे हैं ना। फिर ये लिखने के बाद लास्ट में बच्चा पूरा अंतिम ऐसे किया है। फिर आपको ये लघु तरीका है प्रश्न, देखिए दीर्घ तरीका। देखिए प्रश्नोत्तर 5 के 2 लिखा है, आपको बीच में लिखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखने के बाद लास्ट में देख रहे हैं ना आप, यहाँ इतना लिखने के बाद लास्ट में ऐसे किया है। फिर ये लिखने के बाद जब इधर नहीं सधा तो फिर पेज आप पलटिएगा। पेज पलटने के बाद भी देखेंगे कि इधर लिखकर ऐसे किया हुआ, फिर ऐसे किया हुआ। फिर लास्ट में देखिए संक्षेपण है, तो ये संक्षेपण देख रहे हैं, इसका यहाँ पे बीच में यहाँ लिखना है आपको प्रश्नोत्तर 6 का क, है ना, बीच में यहाँ पे लिखना संक्षेपण। उसके बाद अपना देखिए एक लाइन छोड़ कर उत्तर लिखा हुआ है और लास्ट में से किया होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे लिखने के बाद आप 50/50 श्योर ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।